जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला शमूएल अध्याय 10 और आयत 6, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10 वर्स 6। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ये अध्याय को पढ़ते समय हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि शमूएल द्वारा शाऊल का अभिषेक किया जा रहा है। परमेश्वर शमूएल से कहता है कि शाऊल को इज़राइल का राजा करके अभिषेक करना। शाऊल का अभिषेक करने के बाद शमूएल शाऊल से काफ़ी बातों को कहता है और अंत में 6वीं आयत में शमूएल शाऊल से कहता है, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इस घटना को और अच्छे से पढ़ते समय हम यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे शमूएल शाऊल से कहता है कि तू इज़राइल का अगला राजा है। शाऊल कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरा परिवार छोटा है, हमारा गोत्र छोटा है। शाऊल के अंदर एक डर है, शाऊल के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, हिम्मत नहीं है। लेकिन शमूएल शाऊल को समझाता है कि जब प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा तब तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये आयत आज हमारे लिए है कि जब प्रभु का आत्मा हम पर उतरेगा हम परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में सबके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरता था, कुछ ही लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता, जैसे राजा हो, भविष्यवक्ता हो या याजक हो। ऐसे लोगों को जो प्रभु जिनको नियुक्त करता था उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में जो कोई उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, सबके साथ पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो बपतिस्मा पाना अलग बात है। हम लोगों को ये दुआ करना है कि प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ में मैं चलने पाऊँ। नए नियम से एक घटना को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हम लोग जानते हैं पतरस यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। पतरस, एक समय ऐसा आता है जहाँ पर पतरस यीशु मसीह को इनकार करता है, वो भी एक दासी के सामने। पतरस के अंदर हिम्मत नहीं है इस बात को मानने के लिए कि वो भी यीशु के साथ था। देखिए, यहाँ पर हम एक डरपोक पतरस को देख सकते हैं। लेकिन जब पेंतिकोस्त के दिन, जब सारे लोग 120 लोग वो ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का सामर्थ को उन्होंने पाया। उसके बाद पतरस अब डरपोक नहीं है, पतरस अब एक सामर्थी प्रभु का दास है। प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और 18 और 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 18 एंड 19, वहाँ पर पतरस और यूहन्ना को बुलाकर धमकी दिया जाता है कि तुम दोनों आइंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। तब पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि तुम ही न्याय कर लो। क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? देखिए, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के अंदर कितना हिम्मत आता है। जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके सामने खड़े होकर पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी बात माने, हम प्रभु की बात नहीं माने? ये हिम्मत कहाँ से आया? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हम पाते हैं तब हमारी कमजोरियों के ऊपर हम जय पाएंगे। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग जो ये वचन सुन रहे हैं बहुत डरते होंगे, या फिर उनके अंदर ऐसी कमियां होंगी जिस कारण वो लोग प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डर लगता होगा या फिर एक शर्मिंदगी को महसूस करते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाएंगे तब परमेश्वर के लिए हम अद्भुत कामों को कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें बल देता है ताकि हमारी काबिलियत से बढ़कर हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए। हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं नए नियम में। शाऊल प्रभु के लोगों को सताता था, घसीट घसीट कर लोगों को लेकर जेल में डालते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा या प्रभु का एक स्पर्श उनके जीवन में आया, वो परिवर्तित हो गया। एक सताने वाला इंसान खुद प्रभु का प्रचार करने लगता है। ये कैसे हुआ?
पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया। मेरे प्रियो, आज आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, या मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, या मैं जो करना चाहती हूँ उसके लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वर्गीय पिता, वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उनको भर देना प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपकी सामर्थ्य में चलने पाए। परमेश्वर पिता, वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तू परिवर्तित हो जाएगा। प्रभु जी, हम सब हमारे जीवन को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु, हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है प्रभु जहाँ पर हमें जय चाहिए, जहाँ पर हम बदलना चाहते हैं। प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य हम पर उंडेल दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी हम लोग बदल कर आपकी नाम की महिमा के लिए हम लोग जीने वाले बन जाए। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।